नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आप शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और राहुल गांधी ने जो हाल ही में बयान दिया है वो दरअसल उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में देश को दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बांट दिया है। यही वजह है कि अब बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। शुरू से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि दरअसल देश को बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी का जो हाल ही में बयान सामने आया है वो सबूत के तौर पर सामने है। राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि अगर हर चुनावी दांवपेच फेल हो जाए तो वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश को बांटने से भी बाज नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हाल ही में तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे और वायनाड के वो सांसद हैं, तो बतौर वायनाड के सांसद अपना जो अनुभव है वो वहां लोगों के साथ साझा कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जो कहा वो अब सुर्खियां बटोर रहा है और पूरा अनुभव साझा करते हुए दरअसल ये पूरा मामला अब दक्षिण बनाम उत्तर भारत में तब्दील हो चुका है और यही वजह है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अब राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और एहसान फरामोश राहुल गांधी को बताया जा रहा है। शुरू से ही लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से और उनके ये नेता राहुल गांधी अगर देश के एक राज्य में जाते हैं तो वो दूसरे राज्य का अपमान करते हैं, वहां के लोगों पर निशाना साधते हैं, तो इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी शुरू से ही करती आई है। हाल ही में राहुल गांधी असम के दौरे पर थे, वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात के व्यापारियों का अपमान किया था और अब तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां वो बतौर वायनाड के सांसद के तौर पर अपना अनुभव लोगों के साथ साझा कर रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 15 सालों से मैं उत्तर भारत से एक सांसद था, यानी अमेठी से राहुल गांधी सांसद रहे हैं और वहां मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने पर मुझे एक अलग तरह का अनुभव हुआ क्योंकि मैंने अचानक ये देखा कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और न केवल सतही तौर पर बल्कि मुद्दों में विस्तार से जाते हैं। तो ये राहुल गांधी का बयान था, जिसके बाद उनकी फजीहत हो गई। राहुल गांधी जिस तरीके से अमेठी के सांसद रहे हैं, 15 सालों तक लगातार अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को सराखों पर बिठाया है, लेकिन किस तरीके से एक ही पल में उन्होंने अमेठी के उस तमाम जनता का अपमान कर दिया जिस जनता ने उन्हें 15 सालों तक सांसद की गद्दी वहां अमेठी में दी। और आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें वहां से हराया था, लेकिन उसके बाद अब स्मृति ईरानी से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो अमेठी, वो उत्तर प्रदेश, वो उत्तर भारत जहां से उनके तमाम पार्टी के नेताओं ने सांसद रहे हैं और तमाम लोगों ने वहां कांग्रेस पार्टी को तवज्जो दी है, लेकिन किस तरीके से अब देश को बांटने की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तप स्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं बल्कि पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का प्रयास ना करें। ये योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद है और राहुल गांधी को हराकर वो वहां सांसद की गद्दी पर बैठी है, लेकिन इसका जवाब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बखूबी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एहसान फरामोश है राहुल गांधी, जिस तरीके से उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया है और दक्षिण भारत में जाकर वो उत्तर भारत का अपमान करते हैं, असम में जाकर वो गुजरात के व्यापारियों का अपमान करते हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इस तरीके की ओछी राजनीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है और देश को तोड़ने का काम भी उनकी ओर से बखूबी तरीके से किया जा रहा है। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एहसान फरामोश
इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोता चना बाजे खना। ये कहावत राहुल गांधी पर सटीक बैठती है। ये स्मृति ईरानी का ट्वीट है। आपको बता दें, इसके अलावा स्मृति ईरानी ने कई इंटरव्यूज में इस बात का भी जिक्र किया है कि राहुल गांधी को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिस उत्तर भारत पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी वहां से सांसद भी हैं। वो रायबरेली से सांसद हैं। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी के हाथ से सत्ता छिन चुकी है, लेकिन अभी उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है। ये राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, तो किस तरीके से आने वाले वक्त में उत्तर भारत की जनता उन्हें जवाब दे सकती है। और जाहिर तौर पर अमेठी जब राहुल गांधी आएंगे तो वहां की जनता उन्हें बखूबी जवाब देगी। यह हमला स्मृति ईरानी की ओर से राहुल गांधी पर साधा गया है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत के लोगों के प्रति अगर हीन भावना रखते हैं तो ये उत्तर भारत में क्यों राजनीति कर रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल स्मृति ईरानी ने भी खड़ा किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ केरल की जनता को साधने के लिए ये उत्तर भारत की जनता का अपमान किया है, तो इसका जवाब आने वाले वक्त में उन्हें मिलेगा। लेकिन शुरू से ही कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति के लिए ही जानी जाती है और राहुल गांधी अपने ऐसे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। वो एक जगह पहुंचते हैं तो दूसरे लोगों का अपमान कर देते हैं और राहुल गांधी का ये बयान लगातार इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारत की जनता का अपमान किया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी को बखूबी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि मैं दक्षिण भारत से आता हूं, मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद हूं, मैं उत्तर में पैदा हुआ, शिक्षित हुआ और काम किया। मैंने पूरी दुनिया के सामने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत एक है, किसी भी क्षेत्र को कमतर नहीं करे, हमें विभाजित ना करें। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट है। इसके अलावा किरण रिजिजू से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट राहुल गांधी के इस बयान के बाद सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी को एहसान फरामोश बताया गया है। जिस तरीके से अमेठी में 15 साल तक वो सांसद रहे, लेकिन अमेठी की जनता पर यह आरोप लगा दिया, उत्तर भारत की जनता पर यह आरोप लगा दिया कि दरअसल वो समझते नहीं है, मुद्दों को नहीं समझते हैं। और वहीं जो केरल के लोग हैं, जो वायनाड की जनता है, वो दरअसल मुद्दों को गहराई से जानती है, वो शिक्षित है। ये तमाम चीजें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। तो इसको लेकर लगातार अब कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है। तो अपनी ओछी राजनीति के लिए राहुल गांधी ने देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने की तो कोशिश की ही, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह बता दिया कि उनमें ज्ञान की कितनी कमी है। उन्होंने एक बार फिर से केरल के कोल्लम में मछुआरों को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिस तरह के किसान जमीन पर खेती करते हैं, उसी तरह आप भी समुद्र पर खेती करते हैं। किसानों के लिए दिल्ली में एक मंत्रालय है और आपके लिए नहीं है। पहली चीज जो मुझे करना है वो ये कि भारत के मछुआरों के लिए एक मंत्रालय हो ताकि वो आपके मुद्दों को देख सके। राहुल गांधी को यह जवाब गिरिराज सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो पहले भी दे चुके हैं कि किस तरीके से 2019 में मोदी सरकार ने मछुआरों के लिए एक मंत्रालय नियुक्त किया था। और एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संसद में खुद फिशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, जब जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफीम नहीं मिलता है तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं कि दिमागी दिवालियापन है या सोची समझी साजिश, ये लोगों को सोचना है। ये गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, उनका जवाब उन्हें बखूबी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई है और उन्होंने जिस तरीके से अमेठी की जनता का अपमान किया है, उसको लेकर अब यह माना जा रहा है कि दरअसल उत्तर भारत में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथों से वैसे भी देश के बाकी बचे राज्य भी लगातार फिसलते जा रहे हैं। तो जहां वो एक बार फिर से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले वक्त में राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्टी को एक बड़ा झटका जो चुनाव की तैयारियां वो कर रही है उसमें लग सकता है। और ऐसा हो सकता है कि
कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके का राहुल गांधी का यह बयान है बेहद अपमानजनक है उत्तर भारत की जनता के लिए। न सिर्फ उत्तर भारत की जनता के लिए बल्कि जिस तरीके की झूठी राजनीति ढोंग राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रच रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह जनता को पसंद नहीं आएगा। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भारत एक है और राहुल गांधी भारत को अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तोड़ नहीं सकते हैं। जिस तरीके से वो असम जाकर गुजरात के व्यापारियों का अपमान करते हैं, तो वहीं दक्षिण भारत जाकर उत्तर भारत की जनता पर सवाल खड़े करते हैं, तो राहुल गांधी इस तरीके से अपनी राजनीति नहीं चमका सकते हैं और इसका जवाब आने वाले वक्त में जनता उन्हें बखूबी देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।